हेलो डियर एस्पिरेंट, मैं पीके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस सेशन में। इस सेशन बहुत ही ज़्यादा जो कि आपको एक सामाजिक तौर पे बहुत ज़्यादा जो कि यूजफुल आपको दिखेगा, क्योंकि यह सेशन में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए, जिस टॉपिक से बहुत सारे लोग जो कि भागते फिरते हैं, बचते रहते हैं, और जिसके कारण ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो ठगे भी जाते हैं हमारे जो कि डॉक्टरों के द्वारा, बहुत सारे जो कि लोगों के द्वारा झाड़ फूक में बहुत सारे चीज़ों में फंस जाते हैं। लेकिन आज हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि कैसे जो कि क्या होती है अंडरस्टैंडिंग। पहले हमारा हेडिंग ही जो कि लिखा हुआ है, हेडिंग ही हमारा दे रखा है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो कि चैप्टर्स है, इसको हम लोग आज करने वाले हैं कि मानव में ह्यूमन्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। रिप्रोडक्शन का बात किया जाए तो प्रजनन जो कि प्रजनन कैसे होती है, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। देख रहे हैं आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर जो कि बच्चे का जो लाइफ साइकिल जो कि यहाँ से होकर सेकेंड स्टेज यहाँ और थर्ड स्टेज अगर बात किया जाए, थर्ड पार्ट यहाँ पे पहुँचता है। यानी कि अगर बात करें रिप्रोडक्शन में तो किस प्रकार से बच्चों में रिप्रोडक्शन होती है, तो बात करें हम लोग इसमें मेन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो भी सिस्टम्स होती हैं और जो भी बेबी को बनने में हेल्पफुल पार्ट्स होते हैं, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और समय को देखते हुए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा क्या हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा पहला जो कि हमारा क्या पॉइंट आता है, यहाँ पे देखिएगा, आपको दिखेगा पॉइंट, देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से एक बेबी जो कि दुनिया में आता है और कितना संघर्ष करने के बाद इस दुनिया में कदम रखता है। यह एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी है जो कि इस दुनिया में आया होगा, और इसका सफ़र हम लोग जानेंगे कि कितनी तकलीफ़, कितने स्ट्रगल, कितने मशक्क़त के बाद यह इतना खूबसूरत सा लाइफ पाया है। और बहुत लोग होते हैं इसको गंवाने की फेर में रहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से चीज़ें से गुजरना हुआ होगा। इसको देखते हैं। कह रहा है बेबीज एंड देयर स्टोरीज, यहाँ पे हेडिंग भी दे रखा है, एक बेबी, एक शिशु और उसकी कहानी। एक जो शिशु जो दुनिया में आया है उसका हम लोग कहानी जानेंगे कि कितना स्ट्रगल करके, कितना ज़्यादा वो तकलीफ़ को झेलते हुए आया होगा। आप अनुमान लगाइएगा इतना तकलीफ़ के बाद एक मानव जीवन मिला है। देखिएगा, थिंकिंग अबाउट द टाइम व्हेन दे heard about the newly baby comings in your family and someone else। आप सुने होइएगा जब ये आपके फैमिली में, परिवार में कोई नए बेबी का जन्म होता है तो कैसा माहौल होता है, कितना खुशनुमा माहौल होता है। एंड आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा उसी समय, अगर आप देखे नहीं होइएगा तो, व्हाट इज़ द क्वेश्चंस और क्रिटिसाइज डिड यू हैव अबाउट हाउ बेबीज डेवलप इनसाइड द वॉम। जो माँ के गर्भ में बच्चे कैसे डेवलप्ड होते हैं, कैसे वो छोटा सा पार्ट एक बेबी का रूप धारण कर लेता है, कैसे जैसे एक मक्का का, एक आम का गुठली बड़ा सा पेड़ का रूप धारण करता है और वह आपको दिखता है। उसी टाइप से जो बेबीज होते हैं वो किस प्रकार से वह जो माँ के गर्भ में होने के बाद और दुनिया में जब आता है तो ऐसा हो जाता है। इसी पर मेनली हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो कि अगर इस स्लाइड्स में अगर देखिएगा तो आपको सिंपल सा क्लियर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि कैसे यह बेबी इस मदर जो वॉम्प होता है, WOMP मॉम, मदर के गर्भ जिसको बोलते हैं, गर्भ में होता है, किस प्रकार से यह मदर के गर्भ में रहता है। देखिएगा यह बेबी इनिशियल टाइम में किस पोजीशन में रहता है। देखिएगा कितना प्यारा सा बेबी लग रहा है। इस
इसमें इसको सारा खाना पीना सारा चीज़ मिल जाता है। लगभग 9 to 10 मंथ 8 to 10 मंथ लगभग इसी में रहता है, फिर उसका जन्म होता है इस धरती पे। आइए हम लोग देखें तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात किया जाए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात कर लेते हैं। इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्गेन्स। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर डिफाइन करें तो क्या कह सकते हैं, यह एक पूरा सेट ऑफ ऑर्गेन्स होता है, एक ऑर्गेन्स नहीं होता है। सेट ऑफ द ऑर्गेन्स एंड स्ट्रक्चर, सेट ऑफ द ऑर्गेन्स एंड स्ट्रक्चर्स दैट वर्क टुगेदर एंड इंश्योर द सर्वाइविंग द स्पेशल प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। एक ऑफस्प्रिंग बनता है, उसके लिए स्पेशली रूप से हर बॉडी पार्ट, बहुत सारे बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है, जो सारे बॉडी पार्ट को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम नाम देते हैं। और एक बॉडी पार्ट नहीं होता है, इसमें बहुत सारे बॉडी पार्ट, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट इसमें पार्टिसिपेट करता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से बेबी का जर्नी होता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपको दिखाई देता होगा, और यहाँ पे बहुत सारे होर लगा हुआ दिख रहा है, होर लगा हुआ आपको दिख रहा है। ये सारे एक तरह से बेबी का फॉर्मेशन करने के लिए ये एग्स हो गया, ये इसको बोलते हैं स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म हो गया, और ये हमारा जो कि एग्स हो गया। ये यहाँ पे एग है और यहाँ पे स्पर्म है, दोनों जो कि भयानक स्ट्रगल करता है। एक ही दिखाएगा लेकिन मिलियंस में होता है, लाखों में होता है, हजारों में होता है, ये हजारों के भीड़ होता है, हजारों में एक, इसीलिए कहा जाता है तुम मिले हो हजारों में एक। दुनिया में यूनिक एक रहा होगा, क्योंकि यूं ही नहीं आता है कोई, हजारों को स्ट्रगल देख लिए, कितना सारा स्पर्म जो कि एक से फर्टाइल होने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए वह स्ट्रगल कर रहा है, तब जाके कहीं एक कोई इसमें से यह मुकाम को पा सकेगा और वह जीवन लेके दुनिया में आ सकेगा। यह जो एक से एक ही फॉर्मेशन कर सकता है, जाइगोट को बना सकता है। तो देखिए, सोचिए आप कितना स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि एग और स्पर्म जो कि कैसे स्ट्रगल कर रहा है, एग और स्पर्म कैसे स्ट्रगल कर रहा है। अब बात करें तो बेबी जो बनता है टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ बात के, यहाँ पे आपको फिंगर पे दिख रहा होगा, यहीं पे वो ये पार्ट है जहाँ पे बेबी जो कि स्पेशली रूप से बनता है, पहुँचता है। एंड नेक्स्ट बात करें, यहाँ से धीरे धीरे बेबी जो कि है उसका जो साइज बढ़ता है, शेप बढ़ता है, उसका वज़न बढ़ता है, और इस टाइप से वह निर्माण हो जाता है। टू नेचर ऑफ स्प्रिंग एज इट्स द डेवलप, धीरे धीरे बेबी डेवलप करता है और ये प्रोड्यूस द हार्मोन्स। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हार्मोन्स है। यहाँ से बेबी को बहुत सारे हार्मोन जनरेट किया जाता है और बहुत सारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर बात को देखें, पॉइंट को देखें, नेक्स्ट अगर पॉइंट को हम लोग देखें तो कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा सबसे पहला जो कि आपको दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है ये, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात किया जाए तो वाज द डिफेंडर्स कैरी स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड द यूथरा ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। ये आपको एक पाइप नज़र आ रहा होगा, यहाँ से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, टेस्टिस से जुड़ा हुआ है। और टेस्टिस से अगर ये जो कि वास्ट डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस, वह डिफरेंस जो कि ये नली होती है, यह जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ा होता है, उसका मेन काम होता है जो टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, जो हम स्ट्रगल बताएं, वह स्ट्रगल का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन यहीं से होता है। वह कैरी फ्रॉम द स्पर्म टू टेस्टिस यूथरा ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। जब इजैकुलेट होता है, जब स्पर्म जो कि पेनिस से बाहर आता है, उस कंडीशन में जो स्पर्म को ट्रैवलिंग जो होता है इसी बॉडी पार्ट से, जो कि जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं, उससे होकर वह जो कि इस पार्ट तक आती है। और नेक्स्ट पार्ट हमारा टेस्टिस का बात किया जाए तो टेस्टिस ये हो गया।
टेस्टिस का प्रोड्यूस द स्पर्म, ये इसी का काम होता है स्पर्म को बनाना। स्पर्म जो फॉर्मेशन जो होती है वह कहाँ पे बनता है? टेस्टिस में। एंड टेस्टोरोन्स मेल सेक्स हार्मोन दैट अफेक्ट द वे टू बॉडी डेवलप, इसमें मेल हार्मोन्स होता है जिसका हम लोग नाम रखे हैं, जिसको बोलते हैं हार्मोन दैट अफेक्ट टेस्टोरेन, यानी टेस्टिस में जो हार्मोन्स डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। यह जो कि डेवलप्ड होता है और ये जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट को जिसको इंग्लिश में जो कि पेनिस कहा जाता है, एंड यूज फॉर द बोथ द एलिमिनेशन ऑफ द यूरिन, ये किस काम के लिए बॉडी में बना होता है? अगर ह्यूमन बॉडी ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये आदमी का है, आदमी का है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें प्रजनन तंत्र यही है, पूरा प्रजनन जो कि जितना भी बॉडी पार्ट है इतना ही से होता है। उसमें जो कि ये जो मेन जो कि पार्ट को अगर देखा जाए तो एलिमिनेट करता है किसको? ये दो चीज़ कारणों से बना होता है बॉडी में। एक तो पहला देखा जाए तो यूरिन को पाउसट करने के लिए, यानी जो भी यूरिन है यानी कि मूत्र को, हिंदी में बोले तो मूत्र को बाहर निकालने के लिए बना होता है। दूसरा कहा जाए तो बॉडी में जो कि फ्रॉम द बॉडी एंड द डिलीवर ऑफ द स्पर्म ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका मेन काम होता है कि स्पर्म को इजोकुलेट करना है, स्पर्म को बाहर तक पहुंचाना। ठीक है, फीमेल बॉडी तक पहुंचाने का काम यही पेनिस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूथरा। यूथरा कहते हैं यूरेथ्रा जो कि पास अवे फ्रॉम द बोथ यूरिन एंड सीमेंस व्हेन द एग्जिटिंग द बॉडी, ये यूथरा जो पाइप जिसको आपको दिख रहा है, ये पाइप दो टाइप से जुड़ा हुआ है। यह पाइप का मेन काम होता है इसी पाइप से जो कि बॉडी में क्या होता है? पहुँचता है, और इस पाइप को प्रोटेक्शन के लिए ये पेनिस बना होता है। पेनिस का जो मसल होता है, इस यूथरा जो पाइप होता है, इसी को जब किसी को यूरिन बाहर नहीं आता तो इसी से जो कि डॉक्टर जो कि पास आउट करके यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्योंकि नेक्स्ट है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट इज, ये एक फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक ग्लैंड्स होता है, इसको ग्लैंड्स कहेंगे। मिक्स द स्पर्म फ्रॉम द सीमन नर्सिंग एंड प्रोटेक्टिंग द स्पर्म्स, यहाँ पे जब स्पर्म का फॉर्मेशन होकर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पे ये ऑर्गेन्स है, उसमें जो कि एक फ्लूइड जनरेट करता है जिसको स्पर्म कहते हैं। स्पर्म में फ्लूइड एक लिक्विड टाइप का जनरेट करता है, जो चिपचिपा लिक्विड होता है वह उसमें मिक्स कर देता है ताकि जो स्पर्म आसानी से वह बॉडी से क्या हो सके? इजोकुलेट किया जा सके, बाहर किया जा सके पेनिस के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम लोग, ये हमारा बॉडी पार्ट में आते हैं। नेक्स्ट ये है फीमेल बॉडी पार्ट। फीमेल बॉडी पार्ट में क्या होता है? मेन इंपॉर्टेंट क्या है फीमेल बॉडी पार्ट में? देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है? तो पहला तो जो पार्ट जो हम लोग बोलते हैं इसको बोलते ओविडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट पार्ट नाम रखा गया। इसका काम होता है, ये फैलोपियन ट्यूब होता है, आपको दिखने को मिल रहा होगा, फैलोपियन ट्यूब होता है। passes away eggs from the ovaries, that is urethra, and provide the site for the fertilization of the body sperm। यानी कि ये एक तरह से क्या होता है, ये जो यूथरा जो इसका मेन कारण होता है फैलोपियन ट्यूब होता है, पास द एग्स, ये जो होता है यहाँ से एग्स को लेके, ये एग्स को लेके यहाँ तक पहुँचाने का काम करता है यूथरा, एंड प्रोवाइड द साइट्स। एंड यूथरा क्या होता है? यूथरा ये वाला पार्ट को बोला जा रहा है, ये जो पार्ट है यूथरस कहते हैं, यूटरस। एंड यूटरस वेयर इज द फर्टिलाइज द एग, यहीं पे जो कि एग्स और स्पर्म जो होता है, एग और जो कि हम लोग स्पर्म ऐसा जो शेप का होता है, दोनों फर्टाइल यही इसी पार्ट पे होता है। एंड इम्प्लांटेशन एंड ग्रो इनटू द ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और जो फीमेल बॉडी यानी कि महिला जो प्रेग्नेंट होती है, जो गर्भ धारण करती है, तो यही जो गर्भाशय है यहीं पे जो कि बच्चे का फॉर्मेशन होता है, बेबी फॉर्मेशन इसी जो कि यूट्रस में होती। बहुत सारे जो कि फीमेल बॉडी में दिखते आने के कारण जो बॉडी फर्टाइल नहीं होती, तो उसी को हम लोग IVF जो कि ट्यूब बेबी भी कहते हैं, जिसको स्पर्म और एग्स को लेकर बॉडी से बाहर फर्टाइल करके फिर से यहाँ पे
प्लेस कर दिया जाता है। अब तो रोबोटिक सिस्टम आ गया। रोबोटिक सिस्टम में देखा जाए तो पूर्ण रूपेण जो कि गर्भ के टाइप से सेम जो कि आपको जो भी बेबी को ज़रूरत है उसको जो कि रोबोट के थ्रू उसको किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। ताइए नेक्स्ट ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कार्विक्स कहा जाता है। एंड अलाउ टू मेंस्ट्रुअल ब्लड, जो महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होती है, जो मासिक धर्म जो होती है, मासिक कहा जाता है उसको, मासिक धर्म के थ्रू धर्म में हर 28 डेज में जो कि ब्लड बाहर आती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड जो बाहर आती है यूट्रस से, वह सर्वाइविंग एज द पाथवे स्पर्म इंटर द यूट्रा। यह दो काम में आता है। एक तो जो मासिक धर्म में जो ब्लड बाहर आता है उसको बाहर निकालने के लिए, और दूसरा ये जो पार्ट काम करता है कि जो स्पर्म को जो इजुकुलेट होता है उसको पहुंचाने के लिए, यही जो कि कार्विक्स जो कि यहाँ तक जो कि यूट्रस तक पहुंचाती है। नेक्स्ट हमारा जो कि इम्पोर्टेंट जो कि पार्ट्स में आता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये जो जैसे मेल में जो कि आप देखे हुएगा, मेल में स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है। उसी तरह से फीमेल में जो कि एग्स का फॉर्मेशन जो कि ओवरी में होता है, जिसको बोला जाता है ओवरी प्रोड्यूस द एग एंड ओवा जिसको बोलते हैं, एंड फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक इस्ट्रोजेन एंड प्रोस्टेजोन। इसमें दो हार्मोन जनरेट होता है, इस्ट्रोजेन एंड प्रोस्टेजेन, दो हार्मोन जनरेट होता है। यहाँ पे आपको आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्जाइना किसको बोला जाता है। मेन आपको यहाँ पे देखा जाएगा, वर्जाइना मेन जो पार्ट होता है यही पार्ट होता है। मेन सिंपली जो बॉडी पार्ट होता है वर्जाइना जिसको बोलते हैं, वर्जाइना जो कि यही पार्ट होता है फीमेल बॉडी पार्ट। जैसे मेल में पेनिस होता है उसी तरह से फीमेल में जो कि वर्जाइना होती है। एंड इसका मेन फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, तो मेन काम अगर देखा जाए तो मेन काम को रिसीव दैट पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ टू मेंस्ट्रुअल ब्लड। इसमें दो काम होता है। जब सेक्सुअल जो बॉडी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करती है तो उसमें इसका मेन काम होता है वर्जाइना को कि पेनिस को अलाउ टू द मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड द एग्जिस्ट द बॉडी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो कि ड्यूरिंग द पेनिस, जो पेनिस इंसर्ट करती है बॉडी में, इसी के थ्रू वर्जाइना के थ्रू करती है, एंड जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को पास करने के लिए बना होता है। एंड द लेट्स द बेबी पास ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, और जो कि जब बेबी यहाँ से फॉर्मेशन होता है तो इसी पाथ से बेबी का जो कि जन्म होता है, बर्थ होता है। ये आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि मेल बॉडी पार्ट और फीमेल बॉडी पार्ट किस टाइप से बने होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टोटली आपको यहीं तक है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आइएगा तो आपको यहाँ पे आपको दिखेगा जर्नी ऑफ द स्पर्म सेल। जो जर्नी होता है, स्पर्म जो सेल होता है उसका जर्नी यानी उसका जो कि सफ़र कैसे होता है। देखिएगा स्पर्म सेल कैसे काम करता है। स्पर्म सेल पास थ्रू द डिफरेंट पार्ट बिफोर द रीचिंग एग्स एंड फर्टाइल। देखिएगा टेस्टिस, पहला जो पार्ट होता है टेस्टिस प्रोड्यूस्ड स्पर्म, जो कि मेल बॉडी पार्ट है, टेस्टिस वहाँ से स्पर्म निकलता है। दूसरा है इपिडार्मिक्स जो कि अलाउ टू स्पर्म मेच्योर, जहाँ पे स्पर्म क्या होता है, मेच्योर होता है। तीसरा पार्ट आ जाता है वास्ट डिफरेंस जो कि उसका जो कि मेन काम हो जाता है। एंड यूथरा हो गया वेयर द मिक्सिंग द फ्लूइड ऑकर, जहाँ पे जो सेक्स हार्मोन्स जो होता है स्पर्म में जो कि मिक्स होता है, जिसको हम लोग यूथरा कहते हैं। और यूथरा कहने के बाद होता है वह जो कि इजोकुलेट होता है फीमेल बॉडी पार्ट में, इजोकुलेट होता है, और वह स्पर्म फीमेल में, ये फीमेल में पाया जाता है एग्स, और ये मेल में स्पर्म पाया जाता है। दोनों इजोकुलेट होने के बाद दोनों मिक्स होता है और वह क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन, उसी को बोला जाता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वही होता है। एंड नेक्स्ट वो इजोकुलेशन के बाद वर्जाइना में जाता है, वर्जाइना से कार्विक्स और यूथरस ओविडक्ट में, और ओविडक्ट से यहाँ पे दोनों जो कि पहुँच के फर्टिलाइजेशन करता है। यही पे जो कि बेबी का फॉर्मेशन होता है, फर्टाइल हो जाता है। इस टाइप से स्पर्म्स और एग का जो कि सफ़र होता है
और दोनों मिलकर एक बेबी का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए तो आपके सामने एक रिव्यू जो कि क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारा जो कि आपको दिख रहा होगा बॉडी पार्ट जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये कौन सा पार्ट है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये इसको नाम बताना, ये क्या है? टेस्टिस है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। सिंपली सा आप इसको कमेंट कर दीजिएगा, इसको हम इरेज ही कर देते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा ये क्या है, ठीक है। और हम लोग बात करें टेस्टिस, या लिख ही देते हैं, टेस्टिस ही कर देते हैं, टेस्टिस होता है। और देखा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेन्स शो, इस फंक्शन को अगर हम लोग सिंपली देखा जाए, ये जो आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं इसका क्या काम होता है इसको देखिएगा। यूथ्रा है, इट रिसीव द पास द बॉथ ऑफ द ड्यूरिंग द यूरिन एंड सीमन। टेस्टिस का काम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग द स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। वास्ट डिफरेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। वास्ट डिफरेंस का काम होता है कि जो स्पर्म होता है उसको लेके पहुंचा देना टेस्टिक तक। प्रोस्टेरेट होता है कि प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट इज मिक्स द स्पर्म ड्यूरिंग द सीमेन। सीमेन में जो यहाँ से जो कि फ्लूइड जनरेट होता है उसी को इस टाइप से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है रिव्यू, आप देख सकते हैं, क्वेश्चन इसका अराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं। लेट्स द रिव्यू, आपको बताना है कि इस बॉडी पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाता है? ओविडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ओविडक्ट पार्ट होता है जहाँ पे एग का यहीं पे फॉर्मेशन होता है, एग्स जो यहीं पे बनता है। देखिएगा ओवरी क्या आता है? प्रोड्यूस एग एंड फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ओवरी का काम क्या होता है? एग्स और फीमेल हार्मोन्स को। यूथ्रा वेयर इज द फर्टिलाइजेशन एग एंड ग्रो द इनटू द फेटस। एंड कार्विक्स क्या होता है? सर्वी द पाथवे एंड अलाउ टू द मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लूइड, जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है उसको बाहर करने का काम करता है। एंड सिंपली देखी जाए ओविडक्ट होता है सेवरल पास थ्रू द फ्रॉम द वेरीज यूथरस। इस टाइप से जो कि दोनों बॉडी पार्ट को हम लोग देख लिए, मेल बॉडी पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग कर लिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक बेबी जो दुनिया में आता है उसका जर्नी क्या होता है। आगे हम बताएंगे, अभी तो हम बताएं कि मेल बॉडी से स्पर्म और फीमेल बॉडी से जो कि एग्स दोनों फर्टाइल होती है, और वह कहाँ पे होती है? यूथरा में। और दोनों फर्टाइल होने के बाद जो कि एक बेबी के रूप में फॉर्मेशन होता है, और वह जो कि पास अवे भी हो जाता है, जन्म भी ले लेता है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट जो कि पार्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से बेबी का, न्यू बेबी जो कि बॉर्न लेके दुनिया में आता है, और कैसे बेबी जो कि एक फर्टिलाइजेशन के थ्रू एक बेबी, दोनों एक से स्पर्म मिलके कैसे बेबी डेवलप हो जाता है जो कि गर्भाशय में। ठीक है, थैंक यू। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।